इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चीन। दोस्तों चीन देश यह सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वास्को डिगामा ने। दोस्तों वास्को डिगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों वास्को डिगामा भारत यह पहली बार 1498 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जानते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियों को। दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जानते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रेडवुड। दोस्तों रेडवुड यह दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बैरन द्वीप। दोस्तों बैरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजस्थान राज्य। दोस्तों राजस्थान राज्य में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो पर 1000 लाइक का टारगेट रखा है, जिसे आप लोग पूरा करने में मेरी पूरी सहायता करेंगे। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ओडिशा राज्य। दोस्तों ओडिशा राज्य यह बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चटगांव। दोस्तों चटगांव यह बांग्लादेश का एक बंदरगाह है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मैथन बांध। दोस्तों मैथन बांध यह झारखंड राज्य में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लखनऊ। दोस्तों लखनऊ यह गोमती नदी के किनारे स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों पटना, कानपुर और प्रयागराज यह तीनों शहर दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे बसा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तूतीकोरिन। दोस्तों तूतीकोरिन यह कोरोमंडल तट के किनारे बसा है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में हिल स्टेशन माथेरान स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पुरी में। दोस्तों गोवर्धन मठ यह पुरी में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जैव ईंधन। दोस्तों जैव ईंधन यह एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 0। दोस्तों शुक्र ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तल लेंस। दोस्तों उत्तल लेंस यह कैमरे में लेंस उपयोग के लिए लाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 20 से 120 दिन का। दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पिच ब्लेड। दोस्तों पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आसफ अली। दोस्तों आसफ अली भारत के प्रथम रेल मंत्री थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे, जबकि दोस्तों जो भारत के प्रथम रेल मंत्री थे वो आसफ अली थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ब्लैक ब्यूटी। दोस्तों ब्लैक ब्यूटी यह भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है थोरियम। दोस्तों थोरियम यह बालू में पाया जाने वाला एक खनिज है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जॉन मथाई। दोस्तों जॉन मथाई द्वारा भारत का प्रथम रेल बजट पेश किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नीरजा भनोट। दोस्तों नीरजा भनोट यह अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 11। दोस्तों छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या 11 है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, और इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाडेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है डूंगरपुर में। दोस्तों वाडेश्वर मेला यह डूंगरपुर में आयोजित किया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चाणक्य। दोस्तों चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नाभिकीय संलयन पर। दोस्तों नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या कहलाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जूल। दोस्तों कार्य का मात्रक जूल है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गौतम बुद्ध। दोस्तों गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कल्हड़। दोस्तों पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी।